हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पांच का पंचनामा। बोलिएगा सर, ये पांच का पंचनामा क्या होता है? ये पांच का जो है ये पंचनामा क्या होता है? तो मैथ के ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं पांच। मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं पांच जो आपके एग्जाम में तो आए हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पसीने छुड़ा दिए ऐसे प्रश्न क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं, पांच क्वेश्चन लेकर के आए। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच देखेंगे, शॉर्टकट यदि जरूरत पड़े तो शॉर्टकट तरीका भी हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। अब देखिए यहाँ पे तीन तीन टर्म का चर्चा है। एक तो पहले ज्यादा बढ़ा करके लिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा गलत तराजू का उपयोग करके फिर वहां पे फायदा कमा रहा है, और लास्ट में बोल रहा है कि लो तुमको जो हम दे दिए 32% की छूट दे दिए। तब ओवरऑल पूछ रहा प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत क्या होगा। तो एग्जाम में आपका अप्रोच क्या होगा इस टाइप के सवाल को करने का? ये जो भी सवाल लेकर के आए हैं वो लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 1 जुलाई 2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो देखिए कैसे सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहला काम इसका करते हैं, 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 40% का मतलब 2/5 अधिक अंकित करता है। इसका मतलब 5 रुपया का जो सामान है उसको वो 7 रुपया में बेचने का प्लानिंग कर लिया। 40% अधिक अंकित करेंगे मतलब क्या हुआ? 5 रुपया के सामान को 7 रुपया लिख दिया। तो जो 5 रुपया का सामान है उसको बेचेगा क्या रुपया में? 7 रुपया में। आगे बोल रहा है और एक खराब तराजू का उपयोग कर जो 15% कम मापती है। 15 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। 15 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/20। कम माप रहा है तो 20 से 17, यानी वो बोल रहा है कि हम आपको 20 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं आपको? 20, जबकि वो दे कितना रहा है? 17। तो बहुत यहाँ पे गलती बोलेंगे सर, गलत हो गया, 20 से 17 करना था। 20 से 17 नहीं, 17 से 20 होगा, क्योंकि कम मापता है। इसका मतलब आपको बोल रहा है कि हम 20 दे रहे हैं, 20 का पैसा लाइए, जबकि दे कितना रहा है? 17। आगे बोल रहा है कि लास्ट में 32% की छूट देता है। ये 32 का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है, 32 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 8/25। छूट देगा तो घटेगा, ये यहाँ पे केवल घटेगा। तो 25 का सामान 8 का छूट देगा 17 में। चलिए इधर ओवरऑल निकालिए तो क्या निकलेगा। इधर आगे देखिए क्या निकलेगा, एक सेकेंड। इधर आगे देखिए क्या निकलेगा, यहां पे सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहीं पे सोल्व कर देते हैं, आगे में क्या निकलेगा। तो यहां पे जब आप सोल्व करने के लिए जाइएगा तो आपको पता चलेगा ये 17 से ये 17 खत्म हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 4 बार में 20। तो फाइनली इधर हो गया 25 और इधर आपका हो गया 7 गुना 4 आपका 28। तो 25 का सामान 28 में बिक रहा है तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दीजिए, मास्टर फॉर्मूला बताए थे आप लोग को। अंतर बटे छोटा गुना 100, अंतर 3 का, छोटा 25, प्रतिशत के लिए इंटू 100। कटा दीजिए, 25 से कटाइए 4 बार में, तो 4 थी आपका क्या निकल जाएगा? 12%। तो 12% प्रॉफिट होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो एग्जाम में आएगा, आप लोग यही अप्रोच लगाइएगा जो अप्रोच बताए, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन आपका, ये भी आपका एसएससी सीपीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं ए बी सी डी दिए गए क्रम के समानुपात में है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही जो नहीं होगा वो आपको बताना। ए ऑप्शन दिया है कि ए सी बी डी दिए गए क्रम के समानुपात में है, डी सी बी और ए दिए गए क्रम के समानुपात में है, सी डी बी ए दिए गए क्रम के समानुपात में है, और आखिरी ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है बी ए डी और सी दिए गए क्रम के समानुपात में। तो देखिए सवाल रेशियो प्रोपोर्शन का है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगा ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा, पसीना छूट जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या करेंगे, ठीक है। यही सब सवाल आपका पसीने छुड़ा देंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब समानुपात में होता है तो बाहरी राशि का गुणनफल ऐसे होता है, ये
ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें बाहरी राशि का गुणनफल भीतरी राशि के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ये हो जाता है ए गुना डी बराबर बी गुना सी। बाहर बाहर वाला का गुना अंदर अंदर वाला के गुना के बराबर हो जाता है। बोल रहे इसके इसी के आधार पर बताना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है। यदि यहाँ पे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा ए गुना डी बी गुना सी, ए गुना डी बराबर बी गुना सी। ये बात तो आपका क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी आपका ये डी गुना ए अर्थात ए गुना डी और बी गुना सी, ये भी आपका दूसरा वाला बात भी आपका सही हो गया। तीसरा में बात करते हैं तो ये हो जाएगा ए गुना सी, जबकि ए गुना सी है नहीं, ए गुना क्या है आपका डी है, यही आपका गलत हो गया। आगे वाला चेक करते हैं तो बी गुना सी बराबर ए गुना डी, बी गुना सी बराबर ए गुना डी। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा था कौन सा आपका ऐसा है जो गलत है, तो गलत आपका कौन सा ऑप्शन निकला, 3 नंबर ऑप्शन निकला। थ्योरी क्या बताए, जब भी आपका समानुपात में रहेगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ये बाहरी राशि के गुणनफल भीतरी राशि के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन से ऑप्शन को देख लिए, जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा था वो हो सकता है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं हो सकता है। तो आपका 3 हो रहा है, 4 में से एक नहीं हो रहा था, वही आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आप क्वेश्चन देख करके ही बहुत स्टूडेंट डर जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हम पढ़ करके थोड़ा सा समझा देते हैं। दिख रहा होगा क्वेश्चन, छोटा कर देंगे क्वेश्चन को सोल्व करते हो तभी समझिए। बोल रहा है कि एक पुलिस थाना एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है, जिसमें बैंक बीच में स्थित है। पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है। 9:15 पर बैंक लूटने के बाद चोर भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितनी है? सवाल आप लोग उम्मीद करते हैं कि पढ़ लिए होंगे, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सवाल को। इसलिए छोटा कर देते हैं कि थोड़ा सा जो है आपका सॉल्यूशन के लिए जगह हो जाए, बन जाएगा। इतना में ही ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, केवल क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था समझिए। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक सीधी रेखा है जहां पर जो है आपका बैंक है। बैंक कहां पे है नहीं मालूम है, कहीं पे मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं बैंक है। एक सेफ हाउस है और इसके अलावा जो है पुलिस थाना है, तो यहां मान लेते हैं पुलिस थाना है और यहां मान लेते हैं आपका सेफ हाउस है। तो बोलिएगा सर ऐसे क्यों माने, क्वेश्चन में बोला है दोनों के बीच में है। अब दूरी का बाद में पता दिया है, दूरी का भी पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी का की 4 गुनी है। बोल रहा है ये पूरे दूरी जो है ये वाला दूरी का 4 गुना है। इसका मतलब बी थोड़ा सा और इधर आएगा, बी थोड़ा सा और इधर आएगा। ये बी जो है यहां ना हो करके, एक सेकेंड, बी यहां ना हो करके बी यहां पे आ जाएगा, क्योंकि यदि ये वाला दूरी 1 है तो पूरे दूरी के बारे में दिया गया आपका 4 गुना है, तो 4, तो केवल यहां तक का दूरी का बात कीजिएगा तो ये वाला दूरी आपका हो जाएगा 3, क्योंकि पूरे 4 है, 4 गुना जो है वो पूरे है। आगे अब देखिए, बोल रहा है 9:15 में बैंक लूटने के बाद चोर भाग जाता है। अब 9:15 में बैंक लूटने के बाद चोर क्या हुआ है, भाग रहा है। तो ऑटोमेटिक बात है कि यदि बैंक यहाँ पे लूटा, बैंक चूंकि यहाँ पे है, बैंक लूटा, तो बैंक लूटने के बाद उधर पुलिस थाना की तरफ तो भागेंगे नहीं, इतना मूर्ख भी चोर नहीं होगा, ठीक है। तो वो भागेंगे तो इधर, और इधर भागना मतलब शुरू किए हैं। और 9:15 पे पुलिसकर्मी को तुरंत सूचना मिला और 16 की चाल से, कितना चाल से, 16 की चाल से चोर का पीछा करता है और 15 मिनट में चोर को पकड़ लेता है। इसका मतलब 15 मिनट चला है। तो देख लीजिए, चोर जो यहां से चला है और पकड़ा है कहां, सेफ हाउस के गेट पे पकड़ लेता, मतलब यहां से लेकर के यहां तक पुलिस को आने में लग गया आपको 15 मिनट 16 की चाल से। तो तय दूरी निकाल लीजिए, पुलिस द्वारा तय दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना का था, तो चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा का था, 15 मिनट लगा, मिनट को घंटा में बदलिए, 60 का भागा, 15 चौके 60, 4 से भागा लगेगा, 4 चौके 16, यानी 4 किलोमीटर दूरी चलने के बाद पकड़ लिया है। इसका मतलब यहाँ चोर, यहां से जो आपका पुलिसमैन चला था वो चोर को यहां पे पकड़ लिया है। इसका मतलब वो चला टोटल कितना, 4 किलोमीटर,
और यहां से टोटल कितना किलोमीटर है, 3 1 4 रेशियो में 4। निकालना क्या है, निकालना है बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितना है। बैंक ये वाला हो गया और पुलिस थाना ये वाला हुआ, इनके बीच की दूरी 3 का वैल्यू पूछा। यहां तब हम रूल लगाए हैं, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 3 किलोमीटर आपका बन जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यानी पहला वाला जो है S1, पहला वाला जो आपका दिया गया है S1 और S2 का औसत, तो औसत उनकी संख्या से भाग लगाते हैं, से अधिक है कौन, S2 और S3 का औसत से। S2 और S3 का औसत से, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, कितना अधिक है, 35 अधिक है। एक और टर्म आपका दिया गया है, S3 अधिक आपका 75 अंक ले आ रहा है, S3 कितना नंबर लेके आ रहा है, 75। तब आपसे पूछा है S1 क्या लाएगा ये बताइए। सिंपल, 2 का भाग तो हर एक में लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा S1/2 प्लस S2/2 माइनस S2/2 माइनस S3/2। ये वैल्यू आपका किसका है, 35 का। तो ये तो आपका खत्म हो गया, 2 इधर आके गुना हो जाएगा, तो सिंपल ये हो जाएगा S1 माइनस S3 बराबर 35 दूना 70। अब S3 की जगह 75 रखिएगा तो दोनों आके जुटेगा तो 145 हो जाएगा आपका S2 का वैल्यू। नहीं समझे क्या कहे, इसके जगह आप रख सकते हैं कितना, S3 की जगह S1 माइनस 75 बराबर 70। तो अब यदि यहाँ पे निकालना रहेगा S1 तो जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका 145 निकल कर आ जाएगा, जो हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 5 ही क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, 5 का पंचनामा है तो 5 क्वेश्चन। बोले एक वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी, दूरी को डी से लिखा है, समान समय दिया, समय t के अनुक्रमानुपाती है। एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डी और टी के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण ज्ञात करें। आपको बताना है डी और टी के बीच संबंध दर्शाने वाला कौन सा समीकरण है। डायरेक्ट बोल रहा है, अनुक्रमानुपाती बोल रहा है, डायरेक्ट है ये। तो डायरेक्ट में क्या होता है, d1/d2 जो होता है ये बराबर आपका हो जाएगा सीधे t1/t2। व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो ये उल्टा रहेगा, उधर d1/d2 इधर t2/t1 तब होगा। अब d1 का वैल्यू दिया है 72 किलोमीटर और d2 तो इसको d मान लीजिए। आगे t1 का वैल्यू आपका दिया है 2 घंटा और ये t आपको निकालना है। 2 से कटा दीजिएगा ये 36 बार में, कोना कोनी इसको गुना कर दीजिएगा तो d बराबर हो जाएगा 36t। d बराबर क्या हो जाएगा 36t, जो इस सवाल का बनेगा राइट आंसर।